उत्तराखंड में धामी सरकार को मिली बड़ी उपलब्धि। उत्तराखंड निर्यात के मामले में देश में 9वें स्थान पर सीएम धामी ने जाहिर की खुशी। विपक्षी गठबंधन पर सीएम धामी ने साधा निशाना, कहा यह पूरी तरह से बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं। दून में युवा कांग्रेस आज करेंगे सचिवालय का घेराव। बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग, विभिन्न मांगों को लेकर होगा प्रदर्शन। उत्तराखंड में 10 दिन पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। उत्तराखंड में प्रस्तावित स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालेगी। अग्निवीर योजना के विरोध में करेंगे पदयात्रा। प्रियंका गांधी और पार्टी के अन्य नेता होंगे शामिल। राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के प्रवक्ता हनी पाठक ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस कितनी भी पदयात्रा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे समेत 239 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देहरादून से अहम खबर की शुरुआत करते हैं। विपक्षी गठबंधन पर सीएम धामी ने जमकर निशाना साधा है और कहा कि यह गठबंधन पूरी तरीके से बेमेल गठबंधन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर साधा निशाना, कहा कि यह गठबंधन पूरी तरीके से बेमेल गठबंधन है और इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं। सीएम धामी बाराती बनने को कोई भी तैयार नहीं है। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं और बाराती बनने को कोई भी तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीएम धामी ने इस महागठबंधन को लेकर बड़ा हमला बोला है और कहा कि इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं, कोई भी बाराती बनने को तैयार नहीं है। ये सभी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर इस महागठबंधन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा हमला बोला है। एक तरफ जहां 24 के चुनाव को लेकर सभी विपक्षी दलों की एकजुटता के बाद एक नया नाम सामने आया और अब ये कहा जा रहा है कि ये गठबंधन 24 के चुनाव में मोदी सरकार को गिराने के लिए, हटाने के लिए साफ तौर पर बना है। अब ऐसे में साफ तौर पर एनडीए की ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये गठबंधन पूरी तरीके से बेमेल गठबंधन है और इस गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, कोई भी यहाँ पर बाराती बनने को तैयार नहीं है। इस गठबंधन में सभी दूल्हा बनना चाहते हैं। सीएम धामी ने साफ तौर पर ये बड़ी बातें कही हैं और देखिए, इसके पहले भी जब गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई थी बिहार के पटना में, उस दौरान भी ऐसे ही कुछ बयान सामने आए थे और जहां पर दूल्हा से यहाँ पर साफ तौर पर मतलब है कि आखिर पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, जिसमें साफ तौर पर अब देखिए जो एनडीए के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो साफ तौर पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना चेहरे का ये गठबंधन है और यहाँ हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती बनने को कोई भी तैयार नहीं है। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर इस गठबंधन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा हमला बोला है। तो इस गठबंधन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला बड़ा हमला, कहा कि यह गठबंधन पूरी तरीके से बेमेल गठबंधन है और इस गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती बनने को कोई भी तैयार नहीं है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बाराती बनने को कोई भी तैयार नहीं, सीएम ने साफ तौर पर कहा है। यह हम खबर आपको बता दें और ये सिर्फ अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास है। तो सीएम धामी की ओर से यहाँ बातें कही गई जिसमें कहा गया कि अपने अस्तित्व बचाने का प्रयास है। देहरादून से खबर, विपक्षी गठबंधन पर सीएम धामी ने जमकर निशाना साधा है और कहा कि ये पूरी तरह से बेमेल गठबंधन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह हम बातें कही गई हैं और इस गठबंधन में उन्होंने कहा कि हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती बनने को कोई भी तैयार नहीं है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, एक तरफ जहां 2024 के चुनाव की बसात बिछनी शुरू हो चुकी है, विपक्षी महागठबंधन भी लगातार बैठकें कर रहा है और अब तो नया नाम भी सामने आ रहा है। हर कोई यहां पर मोदी सरकार को हटाने को लेकर जो मकसद है इस महागठबंधन का, वो साफ दिखाई देता है। लेकिन अब इस महागठबंधन को लेकर देखिए, इसके पहले भी जब बैठक हुई तब भी यही बात सामने आई थी और इस बार की बैठक के बाद भी पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कह दिया है कि हर कोई इस महागठबंधन में दूल्हा बनना चाहता है, बाराती बनने को कोई तैयार नहीं है। देखिए गरिमा, हमारी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी तो मुख्यमंत्री इससे हमने जब पूछा था कि महागठबंधन पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इस पर राय रहेगी,
तो मुख्यमंत्री ने एक बारात का उदाहरण देते हुए कहा था कि जैसे बारात में एक दूल्हा आता है ना सज धज के, वैसे ही ये विपक्षी गठबंधन भी चाहते हैं और इसमें हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, यानी कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और बाराती में जैसे बाराती पीछे नाचते हुए गाते हुए आते हैं, तो वो बाराती कोई नहीं बनना चाहता। तो ये साफ तौर पर इशारा था विपक्षी दलों के नेताओं में कि हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, सुपर दिखाना चाहता है, और कोई भी बाराती बनने को राजी नहीं है। यानी कि साफ है कि इस गठबंधन का कोई खास अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ अस्तित्व की एक लड़ाई है, उसको बचाने की कोशिश विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं और इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की गाथा रच रहा है, विकास के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है देश और दुनिया में। और इसके अलावा आप पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि जिस तरीके से भारत का मान बढ़ रहा है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को ही इसके पीछे की वजह बता रहे। तो भाजपा इस गठबंधन पर पूरी तरीके से हमला करती हुई नजर आ रही है गरिमा, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा सियासी हमला कहा है और एक बारात का उदाहरण देते हुए ये कहा है कि इस गठबंधन का कोई भी अस्तित्व नहीं है और बहुत ही जल्द इस गठबंधन की हवा निकलने वाली है। लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है कि वो इस गठबंधन के माध्यम से भारत को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसको देखते हुए तमाम विपक्षी दल को आज आगे आना पड़ा है और उन्हें भारत को बचाने के लिए ही ये सारे कार्य करने पड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि इस गठबंधन में कोई भी मजबूती नहीं है और बहुत जल्द ही ये कुनबा जो है वो डहने वाला है। बिल्कुल, देखिए 24 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी के चलते महागठबंधन ने भी अब पूरी तरीके से बैठकों का सिलसिला और तेजी के साथ शुरू कर दिया है। लेकिन अंकित, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए उत्तराखंड का भी बेहद अहम किरदार माना जाता है लोकसभा के चुनाव में। भले ही ये बहुत बड़ा राज्य नहीं है, बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अहमियत जो है वो बरकरार रहती है। और देखिए अब ये भी जानकारी है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से मुद्दे उठाए जाने शुरू हो चुके हैं, अब तक बीजेपी जहां एक तरफ यूसीसी का मुद्दा लगातार उठाए हुए थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अब अग्निवीर योजना को पकड़ लिया है और इसी राह पर वो हमला बोलने को पूरी तरीके से सरकार को घेरने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में ये सारी चीजें क्या असर डालेंगी? देखिए गरिमा, अभी ये चीजें असर डालेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप इस बात को देखिए कि कांग्रेस अभी तक चुपचाप बैठी हुई थी, शांत बैठी हुई थी, वो कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम नेताओं को अगर आप देखेंगे तो लगातार वो विधानसभावार नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ भी उनकी दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में भी 2024 के एजेंडे पर चर्चा हुई है। और गरिमा, आप इस बात को देखिए कि खुद राहुल गांधी को यह बताना पड़ा है कि आप उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को सैन्य बाहुल्य प्रदेश कहा जाता है और इस अग्निवीर योजना से, अग्निपथ योजना से उत्तराखंड राज्य को विशेषकर काफी नुकसान हुआ है, युवाओं को काफी नुकसान हुआ है। तो राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से ये कहा है कि पूरे प्रदेश भर में एक पदयात्रा निकाली जाए। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें इस पदयात्रा में उनकी जरूरत पड़ती है या प्रियंका गांधी की जरूरत पड़ती है तो वो भी आने को तैयार है। और 10 दिन का समय देने की बात कही है राहुल गांधी ने गरिमा। तो अभी उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 2024 के इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करे हुए है और जो अग्निपथ योजना है इसका खुलकर विरोध होने वाला है। अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जो करण मारा है उत्तराखंड के, और उन्होंने ये बताया है कि फिलहाल अभी बरसात का मौसम सीजन चल रहा है, जैसे ही ये इस बरसात से हम लोग बाहर निकलेंगे तो उसके बाद कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम अन्य वरिष्ठ जो नेता हैं इन सभी को भी आमंत्रित किया जाएगा। और पूरे प्रदेश भर में
अग्निपथ योजना के विरोध में पदयात्राएं निकाली जाएगी। इसके अलावा भी स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको भी धार देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है उस सबके साथ ही यहाँ पर पार्टियां भी तेजी के साथ जो है वो एक्टिव हो गई हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से महागठबंधन हुआ, इसके पहले 22 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, तो आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में थी। कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुख्य दलों के रूप में बीजेपी को टक्कर देते नजर आई थी। लेकिन अब क्योंकि महागठबंधन हो चुका है, हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या अलग अलग बाकी के जो और दल हैं ये जुड़ चुके हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में भी क्या ये दल मिलकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे? देखिए गरिमा, ये तो निश्चित है कि विपक्षी दल सभी कहीं ना कहीं भाजपा को घेरते हुए नजर आएंगे। लेकिन उत्तराखंड के अगर आप इतिहास में नजर डालेंगे तो अभी तक 23 सालों के इतिहास में भाजपा और कांग्रेस ही यहाँ पर सत्ता में बारी बारी करके आती रही है। हालांकि पिछले सालों से जो तमाम जो मित्र चल रहे थे वो भाजपा ने तोड़े भी हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो ये मित्र भी भाजपा ने तोड़ा है। तो देखिए उत्तराखंड में सिर्फ आप मुख्य रूप से कांग्रेस तक सीमित रह सकते हैं, बाकी विपक्षी दलों का यहाँ पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। एक इक्का दुक्का कुछ सीटों पे, चाहे हम रुड़की की बात करें, थोड़ा हरिद्वार की सीटों की बात करें, तो वहां पर बसपा का या अन्य दलों का जो है थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी विशेषकर हम यहाँ पर जो दोनों दलों की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी की, तो मुख्य लड़ाई इन्हीं दोनों दलों के बीच में है। अब कांग्रेस पार्टी इन महागठबंधन के साथ मिलकर के, विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर के भाजपा के खिलाफ क्या कुछ रणनीति तैयार करती है और कितना इसको फायदा होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम उत्तराखंड के बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अंकित, हम देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में भी अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर बसातें बिछना शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग दल पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। अंकित, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये आम खबर जहां पर बाराती बनने को कोई तैयार नहीं, हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, ये बड़ी बातें इस गठबंधन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दी हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर युवा कांग्रेस आज करेंगे सचिवालय का घेराव। सुबह 11 बजे शुरू होगा युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर यह आम खबर सामने आई है। अंकिता हत्याकांड में वीवीआईपी के नाम का खुलासा समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन की बात सामने आई है। अंकिता हत्याकांड में वीवीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर भी अहम बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे युवा कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो सुबह 11 बजे ही युवा कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंकित काला हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित, बताया जा रहा है कि कई सारी मांगों को लेकर अब विरोध प्रदर्शन होगा। चाहे अंकिता के मामले की बात करें, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वीवीआईपी के नाम का खुलासा आखिर अब तक क्यों नहीं किया गया है, तो इस प्रदर्शन से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? कहा जा रहा है कि युवा कांग्रेस का प्रदर्शन है। देखिए गरिमा, 3 मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर के आज उत्तराखंड युवा कांग्रेस की तरफ से सचिवालय का घेराव किया जाना है। इसमें प्रमुख रूप से जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस की तरफ से आज सचिवालय का घेराव किया जाएगा और इसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि आप जो बढ़ती हुई महंगाई है इस जनता को राहत दिलाने की कोशिश करें। और जिस तरीके से टमाटर के दाम, सब्जियों के दाम और तमाम जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं सभी के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, तो इन तमाम चीजों से जनता को निजात दिलाने का काम करे, इस तरीके की मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो वीवीआईपी का नाम है वो अब तक सामने निकल करके नहीं आया है। हालांकि जो अंकिता के दोषी हैं उन सभी को जेल हुई है और लगातार ये कार्रवाई कोर्ट में गतिमान है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो वीवीआईपी के को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बातें सामने आई थी, वो वीवीआईपी का नाम भाजपा क्यों नहीं बता रही है। कांग्रेस का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं ये जो वीवीआईपी है वो भाजपा से ही जुड़ा हुआ है, भाजपा का ही कोई वरिष्ठ नेता है, इसी वजह से भाजपा की तरफ से इस वीवीआईपी के नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी है और तमाम अन्य बिंदु हैं जिसको लेकर के आज उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस मुख्यालय से लेकर के सचिवालय तक
ये सचिवालय का घेराव किया जाएगा। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग के माध्यम से पुलिस प्रशासन इन सभी प्रदर्शनकारियों को रोकेगा, लेकिन 3 प्रमुख बिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी आज ये प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन को लेकर यह बात सामने आई है। अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो युवा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा और सुबह 11 बजे ये प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। तो यह अहम खबर, बढ़ती महंगाई, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और साथ ही अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर बताया जा रहा है कि अब प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और एक ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दून में डेंगू के 5 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 सीएमआई, 1 कैलाश और 1 कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती है। मंगलवार को 191 मामलों की जांच कराई गई थी। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि अब तक 60 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और 13 एक्टिव केस है। सीएमओ और डेंगू नोडल अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने कहा कि 47 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। अजबपुर कला में 10, धर्मपुर में 8, GMS रोड पर 5 और रेसकोर्स में 4, सिंगल मंडी में 3, तो वहीं त्यागी रोड पर 3। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कारगी में 2 केस मिलने पर इन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। और अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, कई सारे मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, कई जगहों पर अलर्ट पर भी कर दिया गया है, यानी डेंगू का डंक एक बार फिर से प्रदेश में एक्टिव हो गया है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। उत्तराखंड में जिस तरीके से बरसात अपने चरम पर है और इसी के साथ साथ जो डेंगू का डंक है वो लगातार गहराता जा रहा है और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो राजधानी देहरादून में देखने को मिल रही है। मंगलवार को भी 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और देहरादून जनपद में ये संख्या बढ़कर के 60 हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 47 मरीज ठीक भी हुए हैं, जो कि एक राहत देने वाली बात है। अब चिंता की बात यह है गरिमा की अधिकांश करीब करीब 5000 से ज्यादा लोगों के घरों में डेंगू का लार्वा जो है वो पाया गया है, जिसने की स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई है। और अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो ऐसे लोग हैं जो कि लापरवाही बरत रहे हैं और डेंगू के लार्वे को पनपने में अपनी मदद कर रहे हैं, मसलन चाहे फिर वो खाली पड़े हुए टायर हों या फिर कोई भी अन्य सामान हो जहां पर कि पानी जमा हो रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कुछ टीमों का गठन किया जा रहा है जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके और कोशिश की जा सके कि डेंगू के जो मामले हैं उसमें थोड़ी रोकथाम लगाई जा सके। हालांकि सरकार का ये कहना है कि डेंगू को लेकर के तमाम इंतजाम अस्पतालों में किए गए हैं, जगह जगह वार्ड जो है वो बनाए गए हैं और कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है कि लोगों को जागरूक करके इस डेंगू के डंक को कम किया जा सके। और जो तमाम अन्य क्षेत्र हैं गरिमा, उन क्षेत्रों में भी दवा का छिड़काव कराया जा रहा है, फॉगिंग कराई जा रही है और इस फॉगिंग की संख्या को निरंतर बढ़ाने का प्रयास जो है वो नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं और अब देहरादून जनपद में ये संख्या बढ़कर के 60 हो गई है। बिल्कुल, यानी लगातार लोगों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब लोगों में डेंगू का डर भी सताने लगा है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 5 नए मरीज डेंगू के मिले हैं, जिसके बाद अब डेंगू को लेकर डर लोगों में साफ नजर आ रहा है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 60 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तो 60 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और नए और मरीज मिलने से अब लोगों में डर नजर आ रहा है। हल्द्वानी में बहुचर्चित व्यापारी अंकित चौहान हत्याकांड के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राज्य के अंदर पहला इस तरह का मर्डर केस है जिसमें सांप से कटवाकर किसी की हत्या करवाई गई है। इस हत्याकांड में एक महिला समेत 5 लोग शामिल हैं। महिला ने पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। अंकित के पैर में सांप से कटवाकर हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें एक सपेरे का इस्तेमाल किया गया था। नेचुरल का बनाने का प्लान किया गया। रमेश नाथ द्वारा इसमें बताया 15 तारीख को 3 पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई।
खबर लक्सर से है, जहां बाढ़ के पानी से परेशान व्यापारियों के हंगामे के बाद विधायक मोहम्मद शहजाद ने व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचकर शुगर मिल के महाप्रबंधक एसपी सिंह को मौके पर बुलाया और बंद पड़ी पुलिया को जेसीबी मशीन से खुलवाया है। आपको बता दें कि सोलानी नदी का तटबंध टूटने से बाढ़ आ गई थी। वहीं एक बार फिर से बाजार में बारिश के बाद जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसा देखकर कस्बे के 3 दर्जन से अधिक व्यापारी लक्सर शुगर मिल के निकट बंद पड़ी पुलिया के पास पहुंच गए। उनका कहना था कि शुगर मिल द्वारा पुलिया को काफी दिन पहले ही बंद कर दिया गया था और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा भी पुलिया को नहीं खुलवाया जा रहा है। इसी की वजह से बाजार में पानी बढ़ रहा है। एसपी सिंह साहब प्रबंधक शुगर मिल हैं, इन्होंने कल भी सहमति दी थी और आज मौके पर खड़े होकर खुदवा रहे हैं। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। मैं जब शुरू की बरसात हुई, बाजार में थोड़ा पानी था, तब भी यो शर्मा को कहा था कि पोकलैंड लाकर इसी नाले को सफाई करा दे। भाई नगर पालिका सुन नहीं रही। सही बात यह है, अगर ये नाला भी साफ हो जाता तो इतना जल भराव नहीं होता। आप देख लो कि पानी का ठहरा हुआ पानी जा नहीं रहा। अगर नहीं जाएगा, निकासी नहीं होगी तो देखो पानी नहीं निकलेगा। और ये व्यवस्था नगर पालिका का काम था, जिसे अब लोगों को सड़क पर आकर कराना पड़ रहा है। और मिल का पूर्ण सहयोग है, ये मैं पूरी तरह भरोसे से कह रहा हूँ। सब आम जनता के साथ हूँ, जैसा ये काम करेंगे मैं इनके साथ हूँ। शुगर मिल कंप्लीट, शुगर मिल के एम्प्लॉय मैं सब इनके साथ है। जो कहेंगे वो काम करेंगे हम। रुड़की के भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने बताया कि सांसद हरिद्वार डॉक्टर निशंक ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था और जन समस्याओं से रूबरू हुए थे। भारी बारिश के चलते आपदाग्रस्त क्षेत्र की स्थिति का भी जायजा लिया, जिसके बाद लक्सर कानपुर होते हुए साउथ सिविल लाइन में पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों के साथ में देर रात तक प्रकाश होटल में अधिकारियों और साउथ सिविल लाइन के लोगों के साथ बैठकर वार्ता की गई है। दो दिन के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा क्षेत्र हवाई यात्रा भी करी और पानी के अंदर जाने के बाद भी उसको दिखा। उसके बाद सांसद जी पूरा क्षेत्र में देख के कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि फसल भी बहुत बड़ी नष्ट हो गई और कहाँ ये सोलानी नदी का 2 जगह बांध टूटने की कगार पे है। तो सोलानी नदी का बांध भी तुरंत उन्होंने वहीं पर खड़े होकर संबंधित अधिकारियों को फोन कर दिया। ये बांध क्योंकि वो बताया कि जो अब थोड़ा सा टूटा था उससे लक्सर में 4-5 फुट पानी था। रुड़की के मोहल्ला सौत अमली रोड पर लगातार हुई बारिश के चलते जलभराव की स्थिति बन गई है और सोलानी नदी का पानी भी क्षेत्र में आ गया था। क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए कांग्रेस नेता मोहम्मद मुबश्शिर ने 15 जुलाई को नगर निगम मेयर गौरव गोयल को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की थी। वहीं नगर निगम के द्वारा अपनी टीम भेजी गई और जेसीबी के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए पानी निकालने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेता मोहम्मद मुबश्शिर ने बताया कि पानी की निकासी के लिए नगर निगम से टीम आई थी, लेकिन स्थानीय पार्षद के द्वारा इसका विरोध किया गया और एक अज्ञात प्लाट में गड्ढा खोदकर पानी डाला गया। मोहल्ला सोत में कैरम सोलानी नदी का जो पानी आया था उसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा पानी बढ़ चुका था। तो हमने मेयर साहब से भी और इंस्पेक्टर मैडम से भी शिकायत की थी इस बारे में कि जल्द से जल्द उसका जल निकासी किया जाए, जो वहाँ पे लोगों के घरों में पानी की समस्या आ रही है। तो आज हमने वहाँ पर टैंकर मंगवाया था कि ताकि जिससे कि वहाँ का लोगों का पानी निकल सके। तो वहाँ स्थानीय पार्षद ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए एक प्लाट में किसी अज्ञात के प्लाट में गड्ढा करके उसमें पानी का निकालने का वो नाला तोड़ दिया, जिससे पानी का वो निकालने का समाधान नहीं हुआ। जबकि अगर पानी बढ़ेगा तो वो वापस पानी वहां से बैक मारेगा और लोगों की समस्या जो थी उससे भी ज्यादा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। और खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।